सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को मऊ पहुंचे, जहां उन्होंने 204 करोड़ रुपए की 47 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जब देश अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, उस समय की पीढ़ी के सामने हमें मुंह छुपाने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, 100 वर्षों के एक अद्भुत कार्यकाल के साथ जब भारत की आजादी जुड़ रही होगी, तब हम उस समय की पीढ़ी को कहने की स्थिति में होंगे कि देखिए, जब देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, तब भारत एक विकासशील देश था। आज जब देश अपनी शताब्दी महोत्सव आजादी का मना रहा है, भारत दुनिया की एक सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करते हुए दुनिया का एक विकसित देश है। यह कहने के लिए हमारे पास देश और दुनिया को बहुत कुछ देने के लिए होगा, उस समय की पीढ़ी को देने के लिए होगा। उस समय हमें उस समय की पीढ़ी के सामने मुंह छुपाने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार सुबह कई वरिष्ठ नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। पार्टी इस यात्रा को व्यापक जनसंपर्क अभियान बता रही है। राहुल गांधी ने यहाँ विवेकानंद पॉलिटेक्निक से 118 अन्य भारत यात्रियों और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ पद यात्रा की शुरुआत की। पार्टी ने राहुल समेत 119 नेताओं को भारत यात्री नाम दिया है, जो कन्याकुमारी से पद यात्रा करते हुए कश्मीर तक जाएंगे। ये लोग कुल 3570 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में अलग अलग दावों पर सुनवाई हुई। हालांकि दिनेश शर्मा के दावे को 7 अक्टूबर की तारीख दी गई है। वैसे ही मनीष यादव के दावे को 20 सितंबर और शैलेंद्र सिंह के दावे की सुनवाई की तारीख को अभी कोर्ट ने रिजर्व रखा है। लखनऊ के गोमती किनारे स्थित लेटे हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। पुलिस के मुताबिक नशे के आदी तौफीक अहमद ने मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा है और ध्वज भी फाड़ दिया है। मौके पर पुलिस मौजूद है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह बुधवार रात लेटे हनुमान मंदिर में घुसा था। वह इतना नशे में था कि बात भी नहीं कर पा रहा था। गुरुवार को जब उसकी हालत सामान्य हुई, तब उसने अपना नाम बताया। प्रदेश की राजधानी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ मदरसों का सर्वे कराए जाने की बात हो रही है, तो वहीं मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों ने नीट की परीक्षा क्लियर कर नाम रोशन किया है। नीट परीक्षा क्लियर करने वालों में हाफिज मोहम्मद इकबाल, हाफिज गुलाम अहमद, हाफिज उजैर हुजैफा जैसे छात्रों के नाम शामिल हैं और इन सभी छात्रों को मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने बधाई भी दी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर क्या दे दिया कि पूरी की पूरी बीजेपी एक साथ अखिलेश यादव पर हमलावर हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य किसी स्वार्थ में पड़ने वाले नेता नहीं है। अखिलेश यादव अपनी पार्टी, गठबंधन और परिवार की चिंता करें। केशव जी पार्टी की विचारधारा से जुड़े नेता हैं। उन्होंने भाजपा के लिए बहुत काम किया है और वो बहकावे में नहीं आने के। जहाँ तक विधायकों वाला विषय है, तो अखिलेश जी को अपने परिवार को संभालना चाहिए, अपने घर को संभालना चाहिए, अपनी पार्टी को संभालना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक कलाकार का वीडियो सामने आया है, जिसकी डांस प्रस्तुति करते हुए जान चली गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किसी भक्ति कार्यक्रम में कलाकार डांस कर रहा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन लोगों को लगता है कि ये उसके डांस प्रस्तुति का हिस्सा है। बाद में जब पता चलता है कि कलाकार की मौत हो चुकी है। वीडियो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। यूपी के बरेली में योगी सरकार के बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां एक साथ 56 मकानों को गिराने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन की टीम पर 2 लोगों ने पथराव भी कर दिया, जिसमें 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। ये मामला थाना क्षेत्र के चंदपुर गांव से सामने आया है।
हरदोई से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सुबह मस्जिद के दरवाजे पर अराजक तत्वों ने जय श्री राम लिख दिया, जिसके बाद मौके पर नमाज अदा करने वालों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। इस मौके पर हालात बिगड़ सकते थे, लेकिन लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है और पुलिस से 24 घंटों के भीतर अपराधियों को पकड़ने की मांग की है।